अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मौजू है जिसके ऊपर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये मसाने को जो मसाना कमज़ोर होता है उसको मुकवी, उसको ताकतवर करने के लिए एक मजून का नुस्खा मैं अपने सामने रखने जा रहा हूँ आपके सामने। कि आजकल जैसा कि आपके इल्म में है, सर्दियों का मौसम है, खुश्की सर्दी का मौसम है, तो इसमें अक्सर ये होता है कि जो मसाने के पट्टे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। उससे जो पेशाब होता है उसके ऊपर कंट्रोल कम हो जाता है। बंदे का पेशाब बार बार आता है और थोड़ी मिकदार में आता है। पेशाब का ये होना चाहिए कि पेशाब खुल के आए और बारियां जो हों वो कम हो। और इसके उलट आजकल हो रहा है, क्योंकि मौसम की शिद्दत की वजह से, या फिर अगर किसी का मिजाज उजलाती आसाबी है, खुश्की सर्दी वाला मिजाज है, तो उसमें भी ये मामलात हो जाते हैं। अक्सर ये निशानी भी होती है कि जल्द के ऊपर ऐसे खुरदरा सापन महसूस होता है, क्योंकि जिस्म के अंदर खुश्की सर्दी जब होती है तो उस वक्त जो जल्द होती है वो खुरदरी सी, और जैसे आप खुजाएंगे ऐसे महसूस होगा कि कोई मट्टी खाका वगैरह इस तरह महसूस हो रहा है। तो आप ऐसे इस नुस्खे को जब इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो खुश्की है जल्द के ऊपर नज़र आने वाली, या फिर आपके जो पेशाब है उसका जो मसला बना हुआ है। अक्सर ऐसे लोगों को ये होता है कि पेशाब करने के बाद फिर भी महसूस होता है कि कुछ कतरे, कुछ ड्रॉप्स पेशाब के या कुछ हिस्सा पेशाब का वो अभी नाली में रुक गया है या मसाने में रुक गया है, और बाद में जैसे पेशाब से फारिग होके आते हैं तो उसके बाद वो कतरात जो होते हैं वो निकल आते हैं और वो कपड़े जो है ख़राब हो जाते हैं। इससे वज़ू भी कायम नहीं रहता, और अक्सर नमाजी जो हजरात होते हैं वो इस प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो और उसके अलावा ये जो नुस्खा है, ये मसाने की जितनी भी कमज़ोरी है, अगर आपके मसाने के ऊपर आपको कंट्रोल नहीं है, आपकी मादा मनविया जो है वो भी पतला है और उसके कतरे वगैरह आते रहते हैं, या फिर मुबाशरत के वक्त आपका जो मसाना है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, मनी को इंजाल जल्दी हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ये आपके इस अलामत को भी ठीक करेगी और साथ में टाइमिंग को भी बढ़ाएगी। क्योंकि इसका जो अपना मिजाज है नुस्खे का, ये खुश गर्म है। मर्द का जो अपना मिजाज है सेहत वाला, वो भी खुश गर्म होता है। अगर ये चीज़ आप बहाल कर लें इस मिजाज को अपने लिए, तो आपकी जितनी भी अलामात है जिनसी कमज़ोरी के हवाले से वो सारी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। क़ुव्वत बाह बढ़ जाएगी। जो कमज़ोरी है मसाने की या क़ुव्वत बाह की कमी है, टाइमिंग की कमी है, इंतशार कम आता है या सख्ती नहीं है, तो उसमें ये चीज़ आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देगी और आपके जिस्म को पावरफुल बनाएगी। जैसे ही आपका जिस्म ठीक होगा, आपका खून में जोश होगा, तो इंशाल्लाह ये जो आपकी अलामात है ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। उसके बाद कमर दर्द होता है। कमर दर्द जो होता है वो इसी वजह से होता है कि जो पट्टे होते हैं उनमें खिंचाव होता है। पट्टों का खिंचाव जो खुश्की सर्दी की वजह से हो, तो उसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जिस्म के अंदर हरारत गुरीज़ी जो है वो वाफिर मकदार में पैदा होगी और आपका जो मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके अलावा जिस्मानी कमज़ोरी हो, आपका काम करने को दिल न करता हो, थकावट महसूस होती हो या सुस्ती होती हो, तो उस वक्त भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। आसान सा नुस्खा है, आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में भी ये बनाया जा सकता है। ये कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि आप किसी से बनवाएं या बाज़ार से जाके चीज़ें, 2-3 चीज़ें हैं वो आपने लेनी है और आपने ये नुस्खा बनाना है। साथ में आपने ग़िज़ाओं का भी ख़ास ख्याल रखना है। जितनी भी उज़लाती असाबी ग़िज़ाएँ हैं वो आपने बंद कर देनी है, उसकी जगह आपने उज़लाती गुद्दी या गुद्दी उज़लाती जो ग़िज़ाएँ हैं वो इस्तेमाल करनी है। उससे ये होगा कि आपका जो मिजाज है वो तब्दील होगा। जैसे मिजाज तब्दील होगा, जितनी भी अलामात खुश्की सर्दी की आपके जिस्म में महसूस हो रही है वो सारे ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। चलते हैं नुस्खे की तरफ। आपने माजून फ़लास्फ़ा लेनी है। ये आपने 100 ग्राम की एक डब्बी ले लेनी है। माजून फ़लास्फ़ा अच्छी सी कंपनी की किसी से ले लें। अक्सर पंसार स्टोर से या मेडिकल स्टोर्स वगैरह से ये मिल जाती है। माजून फ़लास्फ़ा लेनी है आपने 100 ग्राम की डब्बी, और उसमें आपने मगज़ पिस्ता लेना है, वो भी 100 ग्राम लेना है। साफ़ सुथरा लेना है, नया लेना है। ये ना हो कि पुराना ना हो, उसका कलर तब्दील ना हुआ हो, साफ़ सुथरा हो मगज़ पिस्ता। ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। उसके बाद शहद लेना है। छोटी मक्खी का मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो बड़ी मक्खी का भी मिल जाए तो कोई मसला नहीं, आप ले लें। बस ये याद रहे कि वो कोई चीनी शीरा वगैरह ना हो। शहद खालिस हो, छोटा हो या बड़ा हो, जो भी आपको आसानी से मिल जाए। तो ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। मगज़ पिस्ता जो है उसको आपने कूट लेना है।
थोड़ा सा बारीक करके कूट लें। इतना बारीक ना करें कि उसमें से रोगन जो है वो निकलने लग जाए, बल्कि थोड़ा सा हल्का मोटा मोटा सा कूट लें। और उसको फिर आपने जो शहद है उसके अंदर डाल देना है। साथ में आपने जो माजून फ़लास्फ़ा है वो भी पूरी डब्बी उसके अंदर मिक्स कर लेनी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके किसी बड़ी डब्बी के अंदर रख लें। अब ये नुस्खा आपका तैयार है। ये 1 चम्मच बड़ा, जो चावल वाला हम जो जैसे चावल वगैरह खाते हैं, एक छोटा चाय वाला चम्मच होता है, एक थोड़ा सा बड़ा होता है। ये 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम आप पानी से लें, या लौंग दालचीनी का कहवा बना के उससे इस्तेमाल कर लें, या फिर चाय से इस्तेमाल कर लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आपने थोड़ा सा जिस्म को हरकत देनी है, ताकि जो जिस्म के अंदर दवाई गई है वो जज़ब हो जाए और उसकी जो फ़वायद है, उसकी जो कुदरती एनर्जी है वो आपको मिल जाए, क़ुव्वत जिस्म के अंदर मिल जाए। तो इंशाअल्लाह जितनी भी आपकी खुश्की सर्दी की वजह से जितनी अलामात होंगी वो सारे ठीक हो जाएंगी। अक्सर ऐसे मौसम के अंदर या खुश्की सर्दी के मौसम के अंदर हाथों पाँव के जो उंगलियां होती हैं वो भी ठंडी होने लग जाती हैं, और जो एड़ियाँ वगैरह होती हैं वो फटने लग जाती हैं, हाथों के ऊपर भी कट से महसूस होते हैं। तो उस वक्त भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये जिगर को मुतहरिक करेगा। जैसे जिगर मुतहरिक होगा तो आपका जो खून है वो उसकी सर्कुलेशन मुकम्मल होगी पूरे जिस्म के अंदर। तो इंशाल्लाह जितनी अलामात होंगी खुश्की सर्दी की वो सारी ठीक हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।